एक बार नीति लीला धाम में प्रभु अपनी निकुंज में अकेले विराज रहे थे। स्वामी जी ठाकुर जी से मिलने के लिए पधारे। ठाकुर जी नेत्र बंद करके स्वामी जी का ही स्मरण कर रहे थे। ठाकुर जी के हृदय में स्वामी जी का स्वरूप प्रकट हुआ था और दूर से ही जब स्वामी जी ने ठाकुर जी के हृदय में अपने ही स्वरूप को देखा, चौंक गई। अरे मैं तो यहां हूं, ठाकुर जी के हृदय में मेरे अलावा दूसरा कौन है? प्रभु किसका स्मरण करते होंगे? आज तो ठाकुर जी ने हद कर दी, मान धारण कर लिया। सीधे ही निकुंज के द्वार से स्वामी जी अपने निकुंज में पधार गए। ठाकुर जी सोचने लगे कि आज तो प्रिया जी मेरे पास पधारे भी नहीं है और मैं तो कुछ बोला भी नहीं हूं। सीधे ही निकुंज के द्वार से वापस मुड़ गए। ऐसा क्या हो गया? किस बात का आपको बुरा लगा है? मेरी तो कोई गलती नहीं है। ठाकुर जी ने भी निश्चित कर लिया, भले आज कुछ भी हो जाए, आज मैं स्वामी जी को नहीं मनाऊंगा। ठाकुर जी भी मान धारण करके विराज गए। प्रतिदिन की लीला में देखो, ठाकुर जी मान धारण करे तो स्वामी जी मान छुड़ाएं, स्वामी जी मान धारण करे तो ठाकुर जी मना ले। लेकिन आज तो दोनों स्वरूप मान धारण करके विराज गए। अब मनाने के लिए कौन जाए? स्वामी जी के हृदय में ठाकुर जी का पुंभाव स्वरूप है, प्रभु का विप्रयोग करने लगे मान की अवस्था में। और ठाकुर जी के हृदय में स्वामी जी का स्त्री भावात्मक स्वरूप है। स्वामी जी का स्मरण करने लगे। सखी स्वामी जी की निकुंज में आई। इस मान लीला को देख करके पूछा, श्यामा जो आज का भयो, आज आपने क्यों मान धारण की हो? सखी आज की बात जाने दो, आज तो ठाकुर जी ने हद कर दी। क्यों? फिर से आपको ठाकुर जी ने शशिवदनी कहा, चंद्र जैसा मुख कहा? नहीं, आज तो ठाकुर जी कुछ बोले ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ? अरे दूर से ही मैंने दर्शन किए, ठाकुर जी के हृदय में कोई दूसरा था, कोई अलग सखी थी। ये मैं कैसे सहन कर लूं? आज तो मुझे प्रभु के पास जाना ही नहीं है। ललिता जी सोच में पड़ गए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी के हृदय में स्वामी जी के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ललिता जी स्वामी जी के पास आई, विनंती की कृपानाथ ये क्या लीला है? स्वामी जी आज्ञा करते हैं कि आपके हृदय में कोई दूसरा है, कोई दूसरी सखी थी। ठाकुर जी के जाने दो, आज तो मैंने भी तय कर लिया है, आज मैं नहीं मानूंगा। और ना ही मैं आज स्वामी जी को मनाने के लिए जाऊंगा। एक तरफ राजहट और एक तरफ स्त्री हट, दोनों हट करके विराज गए। दोनों में से कोई भी एक दूसरे का मान छुड़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और विरह की जब एक पराकाष्ठा आई, एक चरम सीमा आ गई, जब दोनों को एक दूसरे स्वरूप का तीव्र विरह होने लगा, उस समय स्वामी जी के हृदय में जो ठाकुर जी का पुंभावात्मक स्वरूप विराज रहा है, मुखारबिंद से बाहर प्रकट हुआ। और ठाकुर जी के हृदय में स्वामी जी का जो स्त्री भावात्मक स्वरूप विराज रहा है, वो आपके मुखारबिंद से प्रकट हुआ। और बाहर प्रकट होते ही दोनों स्वरूप एक हो गए और साक्षी स्वरूप एक तीसरे ही अलौकिक स्वरूप का प्रागट्य हुआ, जो उभय भावात्मक रसात्मक स्वरूप है। यह स्वरूप श्री वल्लभ का है।
और श्री वल्लभ ने पधार करके दोनों स्वरूपों को समझाया और युगल स्वरूप का मान मिलाप कराया। आगे भी हमने चर्चा की। उसी समय स्वामी जी के मुखारविंद से पंचाक्षर मंत्र प्रकट हुआ और युगल स्वरूप को पधराकर श्री वल्लभ ने साष्टांग दंडवत किए और श्री वल्लभ के मुख से प्रकट हुआ श्री कृष्ण शरणम मम। इसी प्रकार से नित्य लीला धाम में पंचाक्षर और अष्टाक्षर मंत्र का प्रागट्य हुआ है। श्री कृष्ण आस्य स्वामी जी और ठाकुर जी के मुखारविंद में से प्रकटा हुआ यह अलौकिक साक्षी स्वरूप है। और देखिए, संयोग स्वरूप को अशेष ऐश्वर्य स्वरूप कहा जाता है और विप्रयोग स्वरूप को शेष ऐश्वर्य का स्वरूप कहा गया है। और शेष और अशेष ऐश्वर्य दोनों जब एक हो जाते हैं तब श्री कृष्णास्य स्वरूप प्रकट होता है। और इसीलिए श्री वल्लभ के स्वरूप को श्री आचार्य चरण गोसाई जी आदि आज्ञा करते हैं श्रृंगार कल्पद्रुम, श्री महाप्रभु जी का नाम है। श्री वल्लभ के स्वरूप को श्रृंगार कल्पद्रुम कहा गया है, यानी श्रृंगार रस की पराकाष्ठा। इसी तरह से आनंद, परमानंद और श्री कृष्णास्य यानी भोक्ता, भोग्य और अनुभव करता। आनंद स्वरूप ठाकुर जी भोक्ता हैं, परमानंद स्वरूप स्वामी जी भोग्य हैं और कृष्णास्य स्वरूप से श्री वल्लभ ने साक्षी भाव से इन दोनों का अनुभव किया है। और इसीलिए जो पहले 3 नाम हैं वो बीज स्वरूप हैं और बाकी के 105 नाम कल भी हमने श्रवण किया। एक एक नाम के 35 नाम में विस्तार से गोसाई जी प्रभु चरण ने किए हैं। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी का एक और भी एक नाम है विभु वदना नलावतार। विभु यानी स्वयं ठाकुर जी, अनल यानी अग्नि, वदन यानी मुखारविंद। ठाकुर जी और स्वामी जी के मुखारविंद रूपी अग्नि का स्वरूप यानी श्री वल्लभ। और इसीलिए श्री कृष्णास्य। देखिए, अयोध्या का प्रसंग है। जब श्री महाप्रभु जी अयोध्या पधारे, अयोध्या में श्री महाप्रभु जी ने वाल्मीकि रामायण का पारायण किया है। अयोध्या, चित्रकूट और जनकपुर जो सीता जी की राजधानी है। आगे हम नाम आएगा तब श्रवण करेंगे। श्री महाप्रभु जी विभु हैं, जहां जहां पधारे सारी विभूतियां प्रकट होकर के आई हैं श्री वल्लभ का सम्मान करने के लिए। और श्री वल्लभ के मुख से कथा श्रवण की। श्री महाप्रभु जी ने रामायण का पारायण किया। जैसे भागवत जी को व्यास जी की समाधि भाषा श्री वल्लभ मानते हैं, उसी तरह से रामायण को वाल्मीकि जी की समाधि भाषा श्री वल्लभ मानते हैं। उसको भी प्रमाण माना है। वैष्णव में बड़ी गलतफहमी है। ये जड़वाद कहां से घुसा पता नहीं है। हमारे ताजचरण आज्ञा करते थे कि वैष्णव को रामायण भी अवश्य पढ़नी चाहिए। कृष्ण का चरित्र स्मरणीय है और रामचंद्र जी का चरित्र हमारे लिए अनुकरणीय है। हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करें। इसीलिए तो प्रकट होकर के पहली लीला पूतना मोक्ष की है, विष पान किया है, अपना महात्म्य प्रकट किया है। मेरे तरह यदि विष पान करने का और विष पचाने का सामर्थ्य हो तो ही कोशिश करना, नहीं तो मेरी लीला का अनुकरण करने की कोशिश मत करना। तुम ठाकुर जी आज्ञा करते हैं। और रामचंद्र जी का चरित्र अनुकरणीय है। हनुमान जी ने प्रकट होकर के लीला श्रवण की है। और अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके श्री महाप्रभु जी ने हास्य किया। आपके मुखारविंद पर अलौकिक स्मित प्रकट हुआ। तब स्वयं हनुमान जी के साथ में श्री महाप्रभु जी की चर्चा हुई। तब श्री वल्लभ ने आज्ञा की, अरे ये मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी तो पुष्टि पुरुषोत्तम के मुखारविंद के हास्य स्वरूप हैं।
मुखारविंद में से हास्य प्रकट हो सकता है, लेकिन हास्य में से मुखारविंद प्रकट नहीं हो सकता। पुष्टि पुरुषोत्तम कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की तो अपनी एक मर्यादा है। वो प्रसंग भी आपने सुना होगा कि नंददास जी के चचेरे भाई तुलसीदास जी जब नंददास जी को वापस लेने के लिए यहां आए ब्रज में, नंददास जी ने कहा, कौन दुर्भागी ब्रज छोड़ के वापस जाएगा? भैया, आप मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त हो और मुझे तो पुष्टि पुरुषोत्तम की भक्ति और अनुभूति श्री वल्लभ की कृपा से हो चुकी है। अब मैं ब्रज छोड़ के नहीं आऊंगा। दर्शन का समय था, तुलसीदास जी से कहा, श्री जी बाबा के दर्शन कर लो। तुलसीदास जी ने कहा, यह मस्तक रामचंद्र जी के अलावा और किसी के चरणों में कभी भी नहीं झुका है। नंददास जी ने सोचा, यदि श्री जी बाबा के दर्शन किए बिना जाएंगे तो अपराध होगा। मनोमन प्रभु से विनती की, कहा, कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जबन में धनुष बांध लो हाथ। और तुलसीदास जी को दर्शन करने के लिए ले गए। कैसे दर्शन हुए? कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपीन को साथ, अपने भक्त के कारणे कृष्ण बने रघुनाथ। देखिए, इसी का नाम है अनन्यता। मर्यादा भक्त की अनन्यता को पुष्ट करने के लिए पुष्टि पुरुषोत्तम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप में दर्शन दिए। श्री महाप्रभु जी के कहने का आज्ञा का तात्पर्य, मुखारविंद से हास्य प्रकट हो सकता है, हास्य में से मुखारविंद प्रकट नहीं हो सकता। पुष्टि पुरुषोत्तम कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं। और आपके पंचम लाल जी, श्री रघुनाथ जी और उनके बहू जी जानकी बहू जी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के स्वरूप में दर्शन दिए, तब साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अरे नंददास तो बड़ो भाग्यशाली है, तो पे प्रभु की बड़ी कृपा हुई है। तो उस तरह से श्री कृष्णास्य स्वरूप श्री वल्लभ साक्षात ठाकुर जी के मुखारविंद का स्वरूप। प्रश्न होता है, साधारण जीव कैसे मान ले कि श्री वल्लभ ठाकुर जी के मुखारविंद का स्वरूप है? तो बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है, प्रमाण दिया है कि भगवत मुखारविंद में 7 धर्म विराजते हैं और वही भगवत मुखारविंद के 7 धर्म श्री वल्लभ में विद्यमान है। वही प्रमाण है कि श्री वल्लभ ठाकुर जी के मुखारविंद का स्वरूप है। वेदों में कहा, मुखात अग्नि रजायते, प्रभु के मुखारविंद में से अग्नि का प्रागट्य। आपने कोई विराट स्वरूप के चित्र का दर्शन किया होगा, प्रभु के मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकलती है। अग्नि का प्रागट्य भगवत मुखारविंद में से। और इसीलिए जब हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और स्वाहा बोल करके जो आहुति देते हैं, अग्नि केवल वाह के माध्यम है। अग्नि का कार्य आहुति को देव तक पहुंचाना है। और श्री वल्लभ ने कैसी कृपा की हम पर कि स्वयं ठाकुर जी को ही हमारे घर में पधरा दिया। हम ठाकुर जी को जब भोग धरते हैं और साक्षात मुखारविंद से ठाकुर जी रोकते हैं, मानो वैष्णव क्या तो नित्य 8 समय यज्ञ संपन्न होता है। यहां किसी माध्यम या वाहक की आवश्यकता ही नहीं है। वही ठाकुर जी के मुखारविंद स्वरूप अग्नि का प्राकट्य श्री वल्लभ है। और इसीलिए तो यह प्रतीति कराने के लिए चंपारण्य धाम में अग्नि के तेज पुंज के मध्य में श्री वल्लभ का प्रागट्य हुआ है। और इसीलिए तो हम ठाकुर जी को सामग्री धरते हैं ना, जैसे स्वाहा करके यज्ञ में आहुति दी जाती है, हम प्रभु को जब भोग धरते हैं तो श्री वल्लभ की कहानी दी जाती है। श्री वल्लभ मुखारविंद स्वरूप है और श्री वल्लभ की कहानी से ठाकुर जी रोकते हैं। दूसरा प्रमाण, सारे देव भगवान श्री कृष्ण की यानी विराट स्वरूप की अंगभूत सृष्टि है। प्रभु के कोई न कोई अंग में से एक एक देव का प्रागट्य हुआ है।
तो ठाकुर जी के मुखारविंद में से सरस्वती का भी प्रागट्य हुआ है और इसीलिए श्री वल्लभ वाक्पति है। श्री महाप्रभु जी ने वाक्पति होने के कारण सरस्वती नदी का कभी भी उल्लंघन नहीं किया, वहां सीमा तक ही आप पधारे हैं। तीसरा प्रमाण, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यकृत पुरो यत्व सतद्वैष पद्भ्याम शूद्रो अजायते। चारों वर्ण का प्रागट्य वेदों में दिखाया है। ब्राह्मण का प्रागट्य प्रभु के मुख में से है, इसलिए ब्राह्मण सरस्वती पुत्र कहे जाते हैं। वेद का अधिकार ब्राह्मण को है। क्षत्रियों का जन्म प्रभु की भुजा में से हुआ है, इसलिए क्षत्रिय हमेशा समाज की सुरक्षा का कार्य करते हैं। वैश्यों का उद्भव प्रभु के उरु में से हुआ है और शूद्र का उद्भव प्रभु के चरणों में से हुआ है। ब्राह्मणों से मुखमासी और श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य भी तैलंग कुल ब्राह्मण कुल में हुआ है। द्विज कुल प्रगटे श्री हरि, मूल पुरुष यज्ञ नारायण, शाखा तैतरीय, गोत्र भारद्वाज। यही प्रमाण है कि साक्षात मुखावतार हैं। चौथा प्रमाण, ठाकुर जी के मुखारविंद में कमनीय सौंदर्य विराजता है, इसीलिए कोटि कंदर्प लावण्य कहते हैं। प्रभु का स्वरूप कैसा है? साक्षात मनमथ मनमथ। कामदेव भी प्रभु के स्वरूप को देख करके लज्जित हो जाता है। तो भगवत जी ने गाया, श्री वल्लभ रूप सुरंगे श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप। पांचवा प्रमाण, ठाकुर जी अपने मुखारविंद से भोजन रोकते हैं और हम जब भोग धरते हैं तो श्री वल्लभ की कहानी देते हैं। कितना विलक्षण भाव प्रकट किया है। छठा प्रमाण, प्रभु के मुखारविंद से वेदों का प्रागट्य हुआ। यस्य निश्वसितम वेद, तो श्री महाप्रभु जी वेद पारग हैं। सातवां, श्री ठाकुर जी के मुखारविंद में अग्रामृत विराजता है, तो श्री वल्लभ स्वयं ही सुधा रूप है और इसीलिए वेणु गीत और युगल गीत की रस वर्षा बरसाई। इसीलिए हमारे भगवती गाते हैं, कृष्णानंद द्विज रूप प्रगटे माधव मास कृष्ण एकादशी आए अग्नि स्वरूप। ऐसे श्री वल्लभ कृष्ण का स्वरूप है। भगवतियों ने इस लीला का गान किया है।